निदा की जिंदगी ज़ाहिरी तौर पर एक मुकम्मल तस्वीर लगती थी। एक खुशगवार घर, तालीम याफ्ता शौहर और एक ऐसा ख़ानदान जो रिवायतों पर यकीन रखता था। मगर इस तस्वीर के रंग आहिस्ता आहिस्ता धीमे होते जा रहे थे। दिल की दुनिया में एक खामोशी थी, और खामोशी की वो दीवारें जिन्हें कभी निदा ने खुद चाहा नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता इतनी बुलंद हो चुकी थीं कि इसकी आवाज़, ख्वाहिशें और जज्बात उनके पीछे दब कर रह गए थे। निदा ने ज़ैन से मोहब्बत की थी। यूनिवर्सिटी के दिनों में जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो इसे लगा कि वो एक ऐसे शख्स से मिली है जो इसे समझेगा, सुनेगा और इसके ख्वाबों को अपनी आंखों में जगह देगा। ज़ैन वाकई मेहरबान, समझदार और मोहब्बत करने वाला इंसान था। उनकी शादी भी मोहब्बत की बुनियाद पर हुई थी, लेकिन शादी के चंद ही महीनों बाद निदा ने एक अलग ही ज़ैन देखा। ज़ैन ने कभी मारा नहीं, ना ही बदतमीज़ी की, मगर मसला वही था, खामोशी। ज़ैन की वो खामोशी जो माँ बाप की हर बात पर सर झुका देती, वो खामोशी जो निदा के दुख सुनने से पहले माँ की नाराज़ी के बारे में सोचती, वो खामोशी जो फ़ैसलों से बचने के लिए निदा की ख्वाहिशों को नज़रअंदाज कर देती। निदा एक मुहज़्ज़िब, हसास और खुददार लड़की थी। शादी के बाद वो ससुराल आई तो इसके दिल में खुशियों के हज़ारों ख्वाब थे, मगर जल्द ही वो ये समझ गई कि यहाँ हर बात एक मखसूस दायरे के अंदर होनी चाहिए। सास को हर काम में मुदाखलत का हक हासिल था। क्या पहनना है, कब सोना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं, और सबसे अहम बात, ज़ैन की खामोशी। शुरू में निदा ने खुद को समझाने की कोशिश की। नए रिश्ते वक्त लेते हैं, थोड़ा सब्र करो, ये सब तुम्हारी आजमाइश है। ये जुमले इसके अंदर की आवाज़ थे जो रोज़ इसे दिलासा देते। वो सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करती, वक्त पर नाश्ता बनाती, हर तकरीब में हंसती, सबकी पसंद का ख्याल रखती, और जब थक कर रात को सोना चाहती तो ज़ैन का मोबाइल इसकी तवज्जो परेशान कर देता। निदा ने एक दिन आहिस्तगी से पूछा, ज़ैन, क्या तुमने कभी सोचा कि हम कभी अकेले वक्त नहीं गुजारते? ज़ैन ने मुस्करा कर जवाब दिया, माँ बाप को अकेला छोड़कर कहाँ जाए, वो बुरा मानेंगे। ये एक जुमला निदा के दिल पर छुरी की तरह लगा। क्या वो इतनी गैर अहम हो चुकी थी कि इसकी ख्वाहिश एक बुरा मानने के खौफ से दबा दी जाए? घर में हर कोई निदा को एक सहेली नुमा बहू समझता था, मगर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसके दिल में क्या है, इसे क्या चीज़ खुश करती है। जब वो बीमार होती तो दवा ज़ैन ज़रूर लाता, मगर सिर्फ एक फ़र्ज़ के तौर पर। लेकिन वो पास बैठकर इसके माथे पर हाथ रखकर ये नहीं पूछता था, तुम कैसी हो। खामोशी ने ज़ैन और निदा के दरमियान एक ऐसी खलीज पैदा कर दी थी जो वक्त के साथ मज़ीद गहरी होती जा रही थी। निदा ने बात करने की बारहा कोशिश की, मगर ज़ैन के पास तो वक्त नहीं होता, वो बात को टाल देता। निदा का दुख ये था कि इसका शौहर मौजूद होते हुए भी गैर मौजूद था। एक दिन निदा की एक पुरानी दोस्त हिना इससे मिलने आई। उनकी बातों में बचपन की शरारतें, कॉलेज की यादें और वो ख्वाब शामिल थे जो कभी निदा ने भी देखे थे। हिना ने अचानक पूछा, निदा, तुम खुश हो? निदा ने मुस्करा कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। मगर हिना ने निदा की आंखों में वो नमी देख ली थी जो कहती थी कि कुछ भी ठीक नहीं है। इस दिन निदा ने आईने में खुद को देखा, एक थकी हुई, खामोश और अंदर से खाली औरत। वो निदा नहीं थी जो ख्वाब देखती थी, जो जिंदगी को रंगों में जीती थी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू आवाज़ नहीं बनते थे। इसी खामोशी में एक और रात गुजर गई। वक्त की रेत जैसे निदा की उंगलियों से फिसल रही थी। हर दिन, हर लम्हा एक नया बोझ लेकर आता, जिसमें मोहब्बत की जगह अब सिर्फ जिम्मेदारियां बची थीं। वो जिम्मेदारियां जो निदा ने खुद कभी चाही ना थीं, मगर अब वो उनके बोझ तले दबी जा रही थी। शादी से पहले जो वादे ज़ैन ने किए थे, वो ख्वाबों की तरह रोशन थे। हम एक दूसरे के साथ हर फैसला करेंगे, तुम मेरी पहली तरजीह होगी, मैं तुम्हें हमेशा सहारूंगा, समझोगा। निदा ने उन वादों को सच मानकर दिल की गहराइयों से अपनाया था, मगर अब उन वादों की सदाएं भी इसके दिल में मद्धम पड़ चुकी थीं, जैसे कोई पुराना गीत जो कभी सुकून देता था, मगर अब सिर्फ दुख की याद बन चुका हो। ज़ैन एक जिम्मेदार बेटा ज़रूर था, मगर शौहर के तौर पर इसका किरदार मुबहम था। हर फैसला माँ बाप की मर्ज़ी से होता, हर मामले में उनकी राय मुकद्दम होती, चाहे वो खाने का मेनू हो या नया घर लेने की बात। निदा के मशवरे सिर्फ साने जाते थे,
माने नहीं जाते। निदा ने एक बार आहिस्तगी से कहा, ज़ैन, मैं चाहती हूँ कि हम अलग रहे, बस थोड़ा सा फासिला, हम खुद को समझ सके, अपनी ज़िंदगी जी सके। ज़ैन का जवाब तल्ख नहीं था, लेकिन टालने वाला ज़रूर था। माँ को बहुत डाके पहुँचेगा, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तुम बर्दाश्त कर लो ना, तुम तो समझदार हो। ये जुमला निदा की रग रग में उतर गया। क्या वो सिर्फ एक बर्दाश्त करने वाली बनकर रह गई थी? घर में हर रोज़ एक नया मसला होता। कभी निदा के खाने में नमक कम होने पर तनकीद, कभी इसके लिबास पर एतराज़, कभी इसके सोने के वक्त पर बात। और उन सब मौक़ों पर ज़ैन आ तो खामोश रहता, आ गैर मौजूद होता। जब निदा ने एक दिन रोते हुए कहा, ज़ैन, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं हो, तो इसने कंधे उचक्का कर कहा, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ, मगर बीच का रास्ता हमेशा निदा के हिस्से में कुर्बानी लेकर आता। वक्त गुजरता गया और निदा ने अपने अंदर एक खालीपन महसूस करना शुरू कर दिया। इससे यूं लगा जैसे वो एक जिंदा जिस्म हो, मगर रूह कहीं पीछे रह गई हो। वो अपने ख्वाबों को याद करती, आर्ट स्कूल जाने का ख्वाब, एक छोटा सा अपना स्टूडियो और आज़ाद फैसले। मगर अब इसके दिन बावर्ची खाने, तनकीद और खामोशी के बीच कहीं खो चुके थे। निदा अक्सर रातों को जागती थी। ज़ैन इसके बराबर में सोता, मगर वो खुद से पूछती, क्या वाकई ये वही शख्स है जिससे मैंने ज़िंदगी जोड़ने का ख्वाब देखा था? ज़ैन अब सिर्फ एक जिस्म बन चुका था, एक साया जो साथ तो था मगर रोशनी नहीं देता था। एक दिन निदा ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। इसने इसमें लिखा था, मैं निदा हूँ, मैं रंगों से मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुशबू हो, आवाज़ हो, मेरा एक मकाम हो। मैं किसी की बेटी, बीवी आबहू होने से हिट कर भी कुछ हूँ। इसने कई माह बाद पहली बार आँखों में नमी के बजाय गुस्सा महसूस किया। वो गुस्सा जो इंसान को आतो तोड़ देता है, आजगा देता है। उसी दिन एक छोटा सा वाक़या हुआ जो एक चिंगारी बन गया। ज़ैन के एक कज़िन की शादी का दावतनामा आया। निदा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम वहाँ ना जाए, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं। ज़ैन ने बना कुछ सोचे समझे बस इतना कहा, नहीं, माँ ने कहा है कि सबको जाना है, उन्हें बुरा लगेगा अगर हम ना गए। निदा ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, और अगर मुझे बुरा लगे तो? ज़ैन चौंक गया। ये पहली बार था जब निदा की आवाज़ में एक टूटा हुआ लहजा नहीं, बल्कि एक वाज़ेह सवाल था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ज़ैन के पास नहीं था। निदा जानती थी कि वो बदल नहीं गई, वो सिर्फ वो बन गई थी जो हमेशा बनना चाहती थी। एक ऐसी औरत जो अपनी ख्वाहिश, अपनी आवाज़ और अपने एहसासात को पहचानती हो। उसी रात निदा ने दोबारा डायरी निकाली और लिखा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए सोचूं। अगर मैं चाप रही तो ये खामोशी मुझे अंदर से ख़त्म कर देगी। निदा के अंदर की वो खामोश चिंगारी अब अंगड़ाई ले चुकी थी। बरसों की दबी आवाज़, घटते ख्वाब और ज़ैन की मुसलसल लाताल्लुक़ी ने इसके अंदर एक नई क़ुव्वत पैदा कर दी थी। मगर क़ुव्वत सिर्फ इरादा पैदा करती है, तब्दीली के लिए कभी कभी एक वाक़या दरकार होता है, एक ऐसा लम्हा जो सब कुछ हिला कर रख देता है। ऐसा ही एक लम्हा निदा की ज़िंदगी में इस दिन आया जब ज़ैन की बहन का बर्ताव इसकी बर्दाश्त की हद से बाहर हो गया। रमज़ान के आखिरी अशरे की शाम थी। इफ्तार की तैयारी निदा ने दिन भर की थकन के बावजूद संभाली। ज़ैन काम से देर से आया और माँ ने शिकायत की कि पकोड़ों में पुराना बेसन इस्तेमाल हुआ है। निदा खामोश रही, जैसा कि हमेशा रहती थी। मगर जब इफ्तार के बाद ज़ैन की बहन समरीन अपने कमरे में दाखिल होते ही ऊंची आवाज़ में बोली, ये बहू तो मेहमानों की मौजूदगी में भी किचन की नौकरानी बनकर रह गई है, तुम्हें शर्म नहीं आती? निदा ने इसकी तरफ देखा। आँखों में ना आंसू थे, ना हैरत, सिर्फ एक अजीब सुकूत। इसने धीरे से कहा, आपको मुझसे शिकायत है, मगर कभी अपने भाई से पूछा कि मैं ये सब क्यों बर्दाश्त करती हूँ? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं बोलती क्यों नहीं? समरीन ने तंजिया मुस्कराहट से जवाब दिया, बोलना तो तुम्हें आता ही नहीं, तुम सिर्फ दिखावे की फरिश्ता हो, असल में तो तुम ज़िद्दी और ख़ुद पसंद हो। ज़ैन वहाँ मौजूद था। इसने सब कुछ सुना, मगर हस्बन मामूल खामोश रहा। निदा की बर्दाश्त की आखिरी लकीर टूट गई। इसने धीरे से ज़ैन की तरफ देखा और कहा,
जैन, आज आप कुछ नहीं कहेंगे तो समझ लूंगी कि मैं वाकई अकेली हूँ, जैन ने पलट कर कहा। समरीन जज्बाती है, दिल पर मत लो। ये जुमला जैसे किसी ने निदा के अंदर बरसों से दबे सब्र पर आखिरी चोट मारी हो। निदा ने पलट कर बगैर आवाज़ बुलंद किए एक एक लफ्ज़ चुभा देने वाली सच्चाई से कहा, दिल पर मत लो जैन, मैं रोज़ दिल पर ही लेती हूँ। हर बात, हर नज़र, हर जुमला, हर खामोशी, सब दिल पर लेती हूँ। और तुम सिर्फ नज़र चुराते हो। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। जैन को कभी निदा की आंखों में इतनी शिद्दत नहीं दिखाई दी थी। ये वही निदा थी जो हर बात पर ठीक है कहकर खुद को पीछे कर लेती थी। निदा ने अपने दोपट्टे के पलों से आंखें साफ कीं और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैन ने पीछे से कहा, कहाँ जा रही हो? निदा ने पहली बार पूरे वकार से जवाब दिया, खुद से मिलने, अपने आप से, जिसे मैंने यहाँ छोड़ दिया था। वो सीधी अपने कमरे में गई। चंद ज़रूरी कपड़े, अपनी डायरी और एक पुरानी तस्वीर लेकर वो अपनी सास के कमरे में पहुंची। बड़ी नरम लहजे में कहा, माँ, मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे सांस लेने की जगह चाहिए। मैं 2 दिन के लिए अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जैन की माँ ने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीज़ी है? हमने तुझे बेटी बना कर रखा और तुम। निदा ने नर्म मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, बेटी की तरह रखा होता तो आज मैं ये सब न कहती। पहली बार निदा खामोश न थी, वो जा चुकी थी। निदा अपने माँ के घर पहुंची। माँ ने आंखों ही आंखों में बहुत कुछ पूछा मगर कुछ न कहा। निदा ने सिर्फ इतना कहा, माँ, मुझे सिर्फ नींद चाहिए, बहुत दिनों बाद दिल चाहा है सुकून से सोने का। इस रात निदा ने अपनी डायरी में लिखा, खामोशी को ताकत कहा जाता है, मगर बाज़ औकात ये कमज़ोरी बन जाती है जो हमें अंदर से गला देती है। आज मैंने पहली बार खुद को आवाज़ दी और यकीन करो, मेरी आवाज़ जिंदा थी। जैन ने सुबह निदा को कॉल की मगर निदा ने नहीं उठाई। दोपहर में इसके पास मैसेज आया, हमें बात करनी है प्लीज़। निदा ने 2 दिन बाद जैन से मिलने की हामी भरी, लेकिन इस बार एक शर्त के साथ। बात तब होगी जब तुम सिर्फ सुनने आओ, जवाब देने नहीं। जैन आया, खामोश, शर्मिंदा और परेशान। निदा ने सिर्फ एक बात कही, मोहब्बत वो नहीं जो शादी से पहले थी, मोहब्बत वो है जो शादी के बाद निभाई जाए। अगर तुम ये रिश्ता बचाना चाहते हो तो मेरी आवाज़ को जगह देनी होगी, वरना मैं खामोशी में मर जाऊंगी और तुम समझोगे कि मैं जिंदा हूँ। निदा का वजूद अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो नरमी, वो सादगी जो इसके लहजे और तबीयत का हिस्सा थी, अब एक नए रंग में ढल चुकी थी। वो अब भी खामोश थी, मगर वो खामोशी अब खौफ की नहीं, इंतखाब की थी। 2 दिन के वक्फे ने निदा को वाज़े सोच दी। वो अपनी माँ के घर बैठी दीवार पर लटकी पुरानी घड़ी को देखती रही। वक्त वही था, चलता हुआ, मगर इस बार निदा ने खुद को इस वक्त के साथ बहने नहीं दिया। इसने फैसला किया कि अब वक्त को अपनी शराइत पर जीना है। जैन की कॉल्स और मैसेजेस तसलसल से आ रहे थे, मगर निदा ने सिर्फ एक जुमले पर बातचीत महदूद रखी, जब बात होगी तो सबके सामने होगी, सिर्फ हम दोनों नहीं, वो सब भी होंगे जो हमारी ज़िंदगी के फैसलों पर असर अंदाज होते रहे हैं। जैन उलझ गया। वो ऐसा नहीं चाहता था, मगर अब इसे एहसास हो चुका था कि निदा मामूली शिकायत नहीं, बहुत बड़े दर्द के साथ बोल रही है। इसने हामी भर ली। निदा ने फैमिली मीटिंग की तजवीज़ रखी। एक कमरा, एक मेज़ और वो सब लोग जो इस रिश्ते के अंदर और बाहर की कशमकश का हिस्सा थे। जैन, इसकी माँ, बहन और खुद निदा। माहौल में खामोशी थी, मगर इस खामोशी में अब निदा की हिम्मत गूंज रही थी। निदा ने बात शुरू की, ना चीख कर, ना रुकर, बल्कि मुकम्मल एतमाद से। मैं यहाँ किसी को इल्ज़ाम देने नहीं बैठी, मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाहती हूँ। सालों तक मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, कुछ कहे बगैर। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा था कि औरत का सब्र इसका जेवर होता है। लेकिन मैंने ये भी सीख लिया है कि सब्र अगर आवाज़ छीन ले तो वो जेवर नहीं, जंजीर बन जाता है। जैन की माँ ने रुख फेर कर कहा, अगर तुम इतनी ही परेशान थी तो पहले क्यों कुछ नहीं कहा? निदा ने बगैर झिझक जवाब दिया, क्योंकि जब मैं पहली बार बोली तो कहा गया बुरा ना मानिए, उम्मी को बुरा लगेगा। दूसरी बार कहा गया समरीन का मिजाज ही ऐसा है, और तीसरी बार मैंने बोलना छोड़ दिया। निदा ने गहरी सांस ली और जैन की तरफ देखकर कहा,
जैन, तुम मेरे शौहर हो और सबसे ज़्यादा मेरे साथी, मगर जब कभी मैं तकलीफ़ में थी तुम खामोश रहे। क्या खामोश रहने वाले साथी होते हैं? जैन की आंखें झक गईं। निदा ने अपनी बात जारी रखी, मैं रिश्ता तोड़ने नहीं आई, मैं रिश्ता बचाने आई हूँ। लेकिन वो रिश्ता जिसमें मेरा वजूद सिर्फ फ़राइज़ तक महदूद ना हो। मैं चाहती हूँ कि हम नए उसूल बनाएं, ऐसे उसूल जो सिर्फ तुम्हारे वालिदैन की मर्ज़ी नहीं बल्कि हमारे दिलों की भी सुने। कमरे में कुछ लम्हे खामोशी छा गई। फिर निदा ने उसूलों की फहरिस्त पढ़कर सुनाई। 1, फैसले मियाँ बीवी मिलकर करेंगे। 2, हर इंसान को अपनी राय का हक होगा मगर ज़बरदस्ती नहीं। 3, ज़ाती वक्त, एहसासात और आज़ादी का एहतराम किया जाएगा। 4, तनकीद बराए तनकीद की जगह मोहब्बत और समझौते को जगह दी जाएगी। जैन की माँ और बहन को ये सब कड़वा लगा। उनके चेहरे सख्त हो गए। जैन ने सबकी खामोशी देखकर पहली बार अपनी आवाज़ बुलंद की। माँ, मैं जानता हूँ कि आपने मेरी परवरिश मोहब्बत से की, लेकिन अगर मैं अपनी बीवी के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो क्या मैं वाकई मर्द हूँ? मैंने निदा को खामोश देखा, टूटता देखा और फिर अब इसे अलिफाटेता देख रहा हूँ। मैं इसका साथ दूंगा। जैन की बात सुनते ही निदा की आंखें भर आई, लेकिन वो रोई नहीं। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो शिकस्त नहीं बल्कि फतह की अलामत थी। जैन ने कहा, अब हम अलग रहेंगे, करीबी ही सही, लेकिन अपना घर होगा। अब सबकी इज्जत बाकी रहेगी, लेकिन हमारे फैसले हमारे होंगे। जैन की माँ ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जैन ने पहली बार हाथ के इशारे से बात मुकम्मल होने दी। निदा और जैन ने एक नया छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। वो अपार्टमेंट बड़े महल जैसा ना था, मगर इसमें सुकून, एहतराम और बराबर का रिश्ता था। निदा ने अपनी डायरी में लिखा, मेरी आवाज़ दबाई गई मगर मैंने इसे मरने नहीं दिया। आज वो आवाज़ मेरी ज़िंदगी की बुनियाद है। मैं नया सफ़र शुरू कर रही हूँ, अपने नाम से, अपने वजूद से और अपने हक से। निदा और जैन का नया घर छोटा ज़रूर था, मगर इसमें जो खामोशी थी वो जहर नहीं थी, वो सुकून थी। उन दीवारों पर किसी की नाराज़गी की परछाइयाँ नहीं थीं, ना किसी नज़र की सर्दी। ये घर उन दोनों का था और सबसे बढ़कर ये फैसले का घर था। पहली सुबह निदा ने चाय बनाते हुए जैन से कहा, पता है आज बहुत दिनों बाद चाय की खुशबू मेरे लिए सुकून लाई है। ड्यूटी नहीं, जैन मुस्करा दिया। और आज तुमने मुझे जगाया भी नहीं, निदा ने हंसते हुए जवाब दिया। अब तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा, क्योंकि ये घर सिर्फ मेरा तुम्हारा नहीं, हमारा है। ये छोटे छोटे लम्हे जो किसी वक्त तलखियों से लबरेज होते थे, अब मुस्कुराहटों में ढलने लगे थे। तब्दीली कभी आसान नहीं होती, ख़ास तौर पर जब इर्द गिर्द का मुआशरा रिवायतों की बेड़ियाँ पहने हुए हो। निदा की सास का पहला फ़ोन नई जगह का पता जानने के लिए नहीं बल्कि शिकवे के लिए था। जैन, तुमने अलग होकर हमारी इज्जत खाक में मिला दी। लोग क्या कहेंगे? जैन ने पहली बार नरमी मगर मजबूती से जवाब दिया, माँ, हम अलग हुए हैं, अलग थलग नहीं। आप हमारे दिलों में हैं, घर में नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेने दे। निदा जैन की ये बात सुनते हुए पास बैठी थी। इसने नज़रें झुकाई मगर दिल में एक अजीब फ़ख्र महसूस किया, जैसे बरसों का बोझ किसी और ने भी बांध लिया हो। एक दिन निदा ने पुराने खाके निकाले, वही जो शादी से पहले बनाती थी, रंगों से भरपूर, जिंदगी से लबरेज, ख्वाबों जैसे। जैन ने पूछा, ये सब किसके लिए हैं? निदा ने कहा, अपने लिए और उनके लिए जो अपनी आवाज़ खो चुके हैं। मैं एक ऑनलाइन आर्ट पेज बनाना चाहती हूँ, खामोशी की तस्वीरें जहाँ रंग उनके जज्बात सुनाएं जो बोल नहीं सकते। जैन ने कहा, तो शुरू करो, तुम्हें रोकने वाला अब कोई नहीं और साथ देने वाला हमेशा तुम्हारे साथ है। निदा ने आंखें नम करते हुए कहा, साथ देना लफ्ज़ों में नहीं, अमल में दुखता है, और आज तुमने वो दिखाया है। जैन ने अपने वालिदैन से दोबारा ताल्लुक़ कायम रखा, मगर एक तवाज़ुन के साथ। वो निदा की इज़्ज़त और जगह का दिफ़ा करता, और वक्त के साथ इसकी माँ ने भी तब्दीली को कबूल करना शुरू कर दिया। एक दिन सास ने निदा को फ़ोन करके कहा, बेटा, तुम्हारी बातों पर पहले एतराज़ था, अब एहसास हो रहा है कि तुम ठीक कहती थीं। निदा के चेहरे पर हैरत और सुकून बैक वक्त आया। शुक्रिया, शायद कुछ फासले ही हमें करीब ले आए।
अब जैन और निदा की बातचीत महज ज़रूरियात तक महदूद नहीं थी। वो किताबों पर बहस करते, बाजार जाकर साथ कपड़े खरीदते और सबसे अहम, वो सुनने लगे थे, समझने लगे थे। एक शाम जैन ने निदा को सरप्राइज़ दिया। निदा का पहला ऑनलाइन आर्ट कोर्स का दाखिला। निदा ने चौंक कर पूछा, ये तुमने कैसे सोचा? जैन ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ बीवी के रूप में नहीं, इंसान के रूप में पहचानना सीखा है। निदा की आंखों में वो चमक थी जो बरसों पहले बह गई थी, एक रोशनी जो अब बुझने नहीं वाली थी। निदा ने अपने पेज पर पहला पेंटिंग पोस्ट की, एक औरत जो कमरे के बीच खड़ी है, हाथ में कैनवस है और इसके पीछे दीवार पर लिखा है, खामोशी टूट गई है। इस तस्वीर के नीचे इसने लिखा, मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुनना, समझना और जगह देना है। इस पोस्ट को सैकड़ों औरतों ने शेयर किया। कुछ ने लिखा कि वो खुद को निदा में देखती है। निदा की आवाज़ अब सिर्फ इस घर तक महदूद ना थी, वो कई दिलों में जा पहुंची थी। एक दिन जैन ने निदा से कहा, अगर हमने वक्त पर बात ना की होती तो आज हम कहाँ होते? निदा ने मुस्करा कर कहा, शायद इसी घर में होते, मगर एक दूसरे से दूर। जैन ने सर झुकाया और कहा, शुक्र है तुमने खामोशी तोड़ी, तुमने हमें बचा लिया। निदा ने जवाब दिया, हमने खुद को भी बचाया और रिश्ते को भी, क्योंकि सच्चाई और हिम्मत के बगैर कोई रिश्ता देरपा नहीं होता। सच बोलने से रिश्ते टूटते नहीं, निखरते हैं। जब रिश्तों में जगह हो, एहतराम हो और बराबर की आवाज़ हो, तभी वो वाकई जीते हैं।